जो बोओगे वो पाओगे। माँ, तुमसे कितनी बार कहा है कि मेरे किसी भी चीज को मत छुआ करो। चाय गिराकर मेरे सारे डॉक्यूमेंट खराब कर दिए। संजीव अपनी 65 वर्षीय माँ सरस्वती जी का हाथ पकड़कर उन्हें कमरे से बाहर की ओर घसीटते हुए कहने लगा। तभी संजीव की पत्नी रीता बोली, अरे मैं तो तुम्हें कितनी बार कह चुकी हूँ कि अपनी माँ को वृद्धा आश्रम छोड़ दो, लेकिन तुम हो कि मेरी बात सुनते ही नहीं। अरे रीता, तुम जानती ही हो, कुछ ही दिनों में तुम माँ बनने वाली हो और तुम्हारी देखभाल के लिए कोई तो होना चाहिए। रीता को मनाते हुए संजीव कहने लगा, अच्छा, यह संभालेंगे मेरे बच्चे को? तुमसे कितनी बार कहा है कि एक काम वाली बाई लगा दो, लेकिन नहीं, तुम्हें तो पैसों की पड़ी रहती है। मुझे पता है मैं पूरा दिन उनके साथ कैसे काटती हूँ। अपनी आंखों से मगरमच्छ के आंसू बहाती हुई रीता ने कहा तो संजीव बोला, अरे मैं समझता हूँ, पर तुम ही तो सोचो, माँ घर का कितना काम निपटा देती है। हाँ हाँ, घर का सारा काम तो तुम्हारी माँ ही करती है। मैं तो यहाँ बैठे बैठे मस्ती कर रही हूँ। मैं थोड़ी ना कुछ काम करती हूँ। रीता गरज पड़ी। तभी संजीव उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे समझाने लगा, अरे नहीं रीता, मेरा वो मतलब नहीं था। इससे पहले कि वह कुछ और बोले, रीता ने उसका हाथ झटक दिया और बोली, हाँ हाँ बस करो, अब आप अपने ऑफिस जाओ। वैसे भी घर में खाने वाले ज्यादा हैं और काम करने वाले कम। रीता तिरछी नजर से अपनी सासू माँ की तरफ देखते हुए कहने लगी, ठीक है, मैं चलता हूँ, अपना ध्यान रखना। ऐसा कहते हुए संजीव मुस्कुराते हुए ऑफिस के लिए निकल गया। उधर सरस्वती जी की आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला, लेकिन वह बेचारी भी क्या करती। वह तो हरदम घुट घुट कर जीने को मजबूर थी। उनके साथ हर दिन ऐसा ही व्यवहार किया जाता था और संजीव के घर से जाने के बाद तो रीता उनके साथ इतनी बदतमीजी से व्यवहार किया करती थी, मानो उसकी सासू माँ से बड़ा कोई और दुश्मन हो ही ना उसके लिए, जिसका वो बदला ले रही हो। अभी संजीव घर से निकला ही था कि रीता ने आवाज लगाई, माँ जी, खाना नहीं बनाओगे क्या? हाँ हाँ बहू, अभी आई। अपने घुटने के दर्द से कराह रही थी, लेकिन फिर भी सरस्वती जी बड़ी मुश्किल से अपने कमरे से निकल कर आई। घुटने के दर्द के कारण उनसे ठीक से काम भी नहीं हो पाता था, लेकिन फिर भी वह हर संभव प्रयास करती थी जिससे उनकी बहू खुश रहे। लेकिन वह कहाँ खुश रहने वाली थी। खाना बना है या नहीं? अचानक रीता की इस जोरदार आवाज से सरस्वती जी कांप उठी। हाँ बहू, अभी लाती हूँ। रसोई घर में जाते हुए सरस्वती जी ने कहा और किसी तरह अपनी छड़ी के सहारे लड़खड़ाते हुए रसोई घर से खाना लेकर आई। जैसे ही रीता ने खाने की प्लेट पर नजर डाली तो जोर से बोली, यह कैसा खाना है? मुझे तो लगता है कि आप जानबूझकर इतना बेस्वाद खाना बनाती हैं ताकि कोई आपको खाना बनाने को कहे ही ना। लेकिन बहू, यह खाना तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा है। फिर रीता बोली, ना बाबा, मुझसे तो नहीं खाया जाएगा यह खाना। ले जाइए इसे अब, मुझे भूख नहीं है। और हाँ, एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, थोड़ी देर में मेरी सहेलियां घर पर आ रही हैं। उनके सामने कोई नया नाटक मत करना। जल्द से जल्द उनके लिए पकौड़े तैयार हो जाने चाहिए। थोड़ी ही देर हुई थी कि दरवाजे पर बेल बजी और रीता की ढेर सारी सहेलियां घर के अंदर आ गईं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? दिखाई नहीं देता कि मेहमान आए हैं? चाय नाश्ता लेकर आओ। सरस्वती जी पर रीता ने चिल्लाते हुए कहा। तो रीता की सहेली बोली, यार आजकल ये नौकर लोग भी ना, जरा सा प्यार से बात कर लो तो सर पर चढ़ जाते हैं। थोड़ी देर में सरस्वती जी पानी लेकर आई तो अचानक उनका पैर टेबल से टकरा गया और उनके हाथ से पानी का ट्रे छूट गया। सरस्वती जी ने खुद को तो जैसे तैसे संभाल लिया, लेकिन सारे गिलास टूट गए। यह क्या किया? आपको पता भी है कितने महंगे ग्लास थे? अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही हैं? इसे साफ कीजिए और चाय के साथ पकौड़े लेकर आइए। रीता एक के बाद एक नए व्यंजन की फरमाइश करती जा रही थी और बेचारी सरस्वती जी की हालत काम करते करते बद से बदतर होती जा रही थी। शाम होते ही रीता बोली, अच्छा, अब संजीव के आने का समय हो गया है, अब तुम सब जाओ। ठीक है यार, अगले हफ्ते मिलते हैं। ऐसा कहकर सभी सहेलियां एक दूसरे से बाय बोलकर निकल गईं। तभी रीता की शैतान खोपड़ी में कोई नई चाल जन्म ले रही थी। वो जल्दी से सरस्वती जी के पास गई और बोली,
माँ जी, मेरी वजह से आपको कुछ ज्यादा ही काम करना पड़ गया आज। अब आप जाइए और अपने कमरे में आराम कीजिए। तभी सरस्वती जी बोली, लेकिन संजीव के आने का टाइम हो रहा है, उसके लिए भी तो खाना बनाना है ना। फिर रीता ने सहानुभूति का नाटक करते हुए कहा, अरे नहीं, आपको भी आराम की जरूरत है। और सरस्वती जी का हाथ पकड़कर कमरे की तरफ ले गई। लेकिन सरस्वती जी आराम नहीं कर पा रही थी। उनके दिमाग में एक ही प्रश्न घूमता जा रहा था कि अचानक बहू का व्यवहार बदल कैसे गया। लेकिन थोड़ी ही देर में बाहर से रोने की आवाज आई तो सरस्वती जी हैरान हो गई और छड़ी के सहारे बाहर निकली तो देखा संजीव गुस्से से आग बबूला होते हुए उनकी तरफ ही बढ़ रहा था। उसे गुस्से में देखते ही सरस्वती जी समझ गई कि जरूर रीता ने कोई नई चाल चली है। आज तो यह गुस्सा मुझ पर ही फूटने वाला है। यह सोचकर जैसे ही सरस्वती जी पीछे मुड़ने लगी, तभी संजीव ने कहा, माँ, यह आपने क्या किया? आपको मालूम है ना कि रीता माँ बनने वाली है। रीता का नहीं तो ना सही, मेरे बच्चे के बारे में तो सोचा होता। लेकिन क्या हुआ बेटा? डरते हुए सरस्वती जी बोली तो संजीव दोनों हाथों से उनके कंधे को झकझोरते हुए बोला, बोल तो ऐसे रही है जैसे कुछ मालूम ही नहीं। इस पर संजीव रीता का हाथ दिखाते हुए बोला, यह देखो, रीता के हाथ में कितनी चोट लगी हुई है। उसकी हालत जानते हुए भी आप सारा काम उसी से करवा रही हैं। सरस्वती जी यह देखकर हैरान थी कि रीता के हाथ में पट्टी बंधी हुई थी और आंखों से मोटे मोटे आंसू बह रहे थे। मन ही मन रीता सोच रही थी, जब तक इस बुढ़िया को वृद्धाश्रम ना भिजवा दूं, तब तक मैं भी चैन से नहीं बैठने वाली। तभी सरस्वती जी ने कहा, माफ करना बेटा, कमजोरी के कारण खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा था, इसलिए अभी आराम करने गई थी। अरे, आप आराम करने गई थी? जान तो नहीं निकल गई थी ना? अगर आपने दोबारा ऐसी लापरवाही की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ऐसा बोलते हुए संजीव झल्लाते हुए अपने कमरे में चला गया। जब रीता कमरे में आई तो संजीव कहने लगा, तुम तो समझदार हो ना रीता, फिर इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हो? अगर माँ ने तुमसे काम करने को कहा था तो तुम्हें नहीं करना चाहिए था। आज अगर हमारे बच्चे को कुछ हो जाता तो? अरे ऐसे कैसे हो जाता? माँ जी बुजुर्ग हैं, हमें तो उनकी बात माननी चाहिए ना। तभी संजीव उस पर प्यार लुटाता हुआ बोला, इसलिए तो मुझे तुम इतनी अच्छी लगती हो। अब माँ दोबारा काम करने को कहे तो तुम्हें करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आकर देख लूंगा। तुम्हें भूख लगी होगी ना, हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। रीता ने कहा तो संजीव बोला, अरे नहीं, तुम्हारे हाथ में पट्टी लगी है, माँ को बोल दो, वो खाना लगा देगी। ठीक है, मैं जाकर उनसे कहती हूँ। ऐसा बोलते हुए रीता सरस्वती जी के कमरे की तरफ बढ़ी और सोचने लगी, सासू माँ पर तो मेरे नाटक का कोई असर ही नहीं पड़ा, जाने किस मिट्टी की बनी है। लेकिन मैं भी कम थोड़े न हूँ, इन्हें वृद्धाश्रम भेजे बिना मुझे भी चैन नहीं आएगा। माँ जी, आकर खाना लगा दो, बहुत भूख लगी है, दरवाजे से रीता ने कहा तो सरस्वती जी बोली, ठीक है बहू, मैं अभी आ रही हूँ। सरस्वती जी के शरीर में काफी दर्द हो रहा था। उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो और काम कर सके, परंतु फिर भी जैसे तैसे रसोई घर में गई और खाना निकाल कर ले आई। जैसे ही संजीव ने खाने का एक निवाला खाया तो उसका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। यह कैसा खाना बनाया है माँ तुमने? संजीव की यह बात सुनकर सरस्वती जी स्तब्ध रह गई। उन्होंने खाना चेक करके देखा तो चावल में कंकड़ पड़े हुए थे और सब्जी में मिर्च ही मिर्च थे। सरस्वती जी कुछ समझ नहीं पा रही थी, क्योंकि उन्होंने स्वयं अपने हाथों से खाना बनाया था। एक ओर रीता की रहस्यमय चुप्पी उनके मन में हजारों सवाल पैदा कर रहे थे और दूसरी ओर संजीव के विस्फोटक क्रोध से वो बहुत ज्यादा घबरा गई थी। तभी कपकपाते हुए आवाज में बोली, बेटा, मैं तो खाना उसी समय। सरस्वती जी की बात को काटते हुए संजीव बोला, बस माँ, बहुत हुआ, आपसे तो कोई उम्मीद रखना ही बेकार है। चलो रीता, हम बाहर जाकर खाना खा लेते हैं। इतना कहते हुए संजीव ने रीता का हाथ पकड़ा और बाहर निकल गया। संजीव और रीता होटल में चले गए और पेट भरकर स्वादिष्ट खाना खाया। रीता आज मन ही मन बहुत खुश थी, और होती भी क्यों ना, आज उसके कारण सरस्वती जी को इतनी डांट जो पड़ी थी।
सरस्वती जी आंसू पोंछते हुए अपने कमरे में चली गई। उनका हृदय अंदर ही अंदर रो रहा था। संजीव और रीता की जब पेट पूजा खत्म हुई तो जैसे ही वो घर के लिए निकलने लगे, तभी संजीव ने कहा, अरे सुनो, मैं सोच रहा था कि घर पर तो खाने को कुछ भी बना ही नहीं, माँ के लिए कुछ ले चलते हैं। अरे पागल हो क्या? अब माँ जी यह खाना खाएंगी? उनकी उम्र हो चली है, तेल मसाले का खाना खाएंगी तो उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। लेकिन रीता, माँ को भूख लगी होगी। संजीव ने कहा तो रीता बोली, अरे घर में कुछ पकाकर खा लेंगी, तुम चिंता मत करो। रीता की बात सुनकर संजीव बोला, अच्छा ठीक है मेरी अम्मा, अब चलो घर। ऐसा कहते हुए संजीव और रीता होटल से बाहर निकल आए। घर पहुंचकर संजीव ने दरवाजे की घंटी बजाई, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। उसने दोबारा घंटी बजाई, पर दरवाजा इस बार भी नहीं खुला। फिर रीता ने कहा, अरे हमें आने में देर हो गई होगी ना, इसलिए वह सो गई होंगी। तुम दूसरी चाबी से दरवाजा खोलो, मुझे बहुत नींद आ रही है। संजीव ने अपनी जेब से चाबी निकाली और दरवाजा खोलकर वे दोनों अंदर आ गए और कमरे में सोने के लिए चले गए। थोड़ी देर बाद जब सरस्वती जी की नींद खुली तो अपने कमरे से बाहर निकली। संजीव और रीता अब तक आए नहीं, यह सोचते हुए वह उनके कमरे की तरफ बढ़ी और वहां पहुंचने के बाद उन्हें पता चला कि वे दोनों तो घर पर आ चुके हैं। बच्चों को देखकर उन्हें तसल्ली तो मिली, लेकिन उनकी आंखें भर आई और वापस अपने कमरे की तरफ लौट आईं। उन्हें जोरों से भूख लगी हुई थी। सोचने लगी, जब संजीव छोटा था और बिना खाना खाए सोने लगता था तो मैं कैसे उसे यह कहकर खाने के लिए मना लेती थी कि भूखे पेट सोने से एक चिड़िया जितना ताकत कम हो जाता है, और कैसे भी करके उसे मना लेती थी, लेकिन बगैर खाना खाए सोने नहीं देती थी। और यहाँ मैं खाना खाऊं या ना खाऊं, किसी को परवाह नहीं है। रुके हुए आंसू आंखों के कोने से फिर बह निकले। ऐसे सोचते हुए वह सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन भूख के मारे कमबख्त नींद भी नहीं आ रही थी। कुछ देर बाद पंछियों की चहचहाहट होने लगी तो रीता अंगड़ाई लेते हुए अपने कमरे से बाहर निकली, लेकिन सरस्वती जी उसे कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। रसोई घर में देखा तो वहां भी नहीं थी। फिर जाकर उनके कमरे में देखा तो वह अभी तक सो रही थी। रीता को तो जैसे एक और मौका मिल गया। उसने चारों तरफ कचरा फेंका और झाड़ू उठाकर संजीव के आने का इंतजार करने लगी। जैसे ही उसे पता चला कि संजीव उठ चुका है और बाहर आ रहा है, वैसे ही उसने झाड़ू लगाना शुरू कर दिया। लेकिन नींद के कारण संजीव का ध्यान उसकी ओर नहीं गया। इस समय रीता ने कहना शुरू कर दिया कि हे भगवान, मेरी तो कमर दर्द हो गई झाड़ू लगाते लगाते। तभी संजीव का ध्यान उसकी ओर गया और हैरानी से पूछने लगा, तुम झाड़ू क्यों लगा रही हो? माँ कहाँ है? अरे संजीव, आप माँ जी से कुछ मत कहना, वह तो अपने कमरे में सो रही हैं। क्या इतनी देर तक माँ सो रही है? हाँ संजीव, उन्हें सोने दो। वैसे भी मैं तो इस घर की नौकरानी हूँ, वह काम नहीं करेंगी तो मुझे तो करना ही पड़ेगा ना। अरे नहीं रीता, कैसी बातें कर रही हो, तुम बैठो। ऐसा कहते हुए संजीव सरस्वती जी के कमरे की तरफ बढ़ा और चिल्लाना शुरू कर दिया, माँ कहाँ हैं आप? तभी सरस्वती जी हड़बड़ाते हुए नींद से जाग गई। माँ, आपको कितनी बार कहा है कि ऐसी हालत में रीता का ध्यान रखा करो, और यह देखो आप सो रही हैं और रीता झाड़ू लगा रही है। अगर आप उसका ध्यान नहीं रख सकती तो आपका इस घर में रहने का क्या फायदा? ऐसा कहते हुए संजीव ने रीता के हाथ से झाड़ू ली और नीचे फेंक दी। रीता को भूख लगी होगी और मैं भी ऑफिस के लिए तैयार हो रहा हूँ। जल्दी से खाना बना दो, और हाँ, कल रात जैसा खाना मत बनाना। इतना कहकर संजीव अपने कमरे में चला गया और सरस्वती जी उसे देखते ही रह गई। समय अपनी चाल से चला जा रहा था। दिन ब दिन रीता के नखरे और उसका नाटक बढ़ता ही जा रहा था। अब रीता का 9वां महीना चल रहा था। उसे तेजी से सीढ़ियां चढ़ते देख सरस्वती जी ने कहा, बहू, यह वक्त बहुत संभल कर रहने का है। तुम ज्यादा सीढ़ियां मत चढ़ा करो और आराम से चला करो, नहीं तो बच्चे पर असर होगा। माँ जी, आप मेरे लिए अच्छा नहीं बोल सकती तो कम से कम मेरे बच्चे के लिए तो बुरा मत सोचो।
मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। अदरक वाली चाय बनाकर ले आओ और साथ में थोड़े पकौड़े भी बना देना। सरस्वती जी चुपचाप उसकी बात सुनकर कोई जवाब दिए बिना उसकी फरमाइश पूरी करने में जुट गई। थोड़ी ही देर में रीता के चिल्लाने की आवाज आई। इधर पकौड़े बनाती सरस्वती जी के कानों में जब उसकी आवाज पड़ी तो वो गैस बंद करके उसके पास गई। क्या हुआ बेटा? माँ बचा लो, मुझे बहुत तेज दर्द हो रहा है। रीता दर्द से छटपटा रही थी। बेटा मैं अभी संजीव को फोन लगाती हूँ। ऐसा कहते हुए सरस्वती जी संजीव का नंबर मिलाने लगी, लेकिन संजीव ने फोन नहीं उठाया। यह सोचकर कि यह माँ ही होगी जो बिना मतलब फोन करके मुझे परेशान करती रहती है। परेशान होकर उन्होंने दोबारा फोन लगाया, लेकिन संजीव ने फोन नहीं उठाया। एक बार और करके देखती हूँ, बुदबुदाते हुए सरस्वती जी ने फिर फोन लगाया। तभी संजीव ने फोन उठाकर कहा, माँ मैं ऑफिस में बिजी रहता हूँ, समझ क्यों नहीं आता है आपको? संजीव बेटा, वो रीता। क्या रीता? रीता के अलावा आपको कुछ और भी याद है भी या नहीं? अब दोबारा मुझे फोन मत करिएगा। ऐसा कहते हुए संजीव जैसे ही फोन रखने लगा तभी सरस्वती जी बोली, बेटा रीता को बहुत दर्द हो रहा है, उसे जल्दी से जल्दी अस्पताल लेकर जाना होगा। इतना सुनते ही संजीव घबराते हुए बोला, माँ मैं तुरंत आता हूँ। थोड़ी ही देर में संजीव घर पहुंचा तो तुरंत रीता को पकड़कर गाड़ी में बिठाया। तभी सरस्वती जी भी उसे हिम्मत देते हुए उसके साथ गाड़ी में बैठ गई। थोड़ी देर में वे लोग अस्पताल पहुंच गए। तब सरस्वती जी बोली, भगवान अब जल्द से मुझे मेरे बच्चे का मुखड़ा दिखा दे, बस सब कुशल मंगल हो जाए। ऐसा सोचते हुए वो हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगी। थोड़ी ही देर में डॉक्टर बाहर निकले तो संजीव घबराते हुए उठा। मुबारक हो, आपका बेटा हुआ है, डॉक्टर ने बधाई देते हुए कहा। तो संजीव और सरस्वती जी की आंखों में तो खुशी की लहर दौड़ पड़ी। जब रीता और बच्चे को कमरे में लेकर आया गया तो सरस्वती जी अपने पोते को देखकर फूली न समाई। जैसे ही सरस्वती जी उसे अपनी गोद में लेने लगी, इस पर संजीव ने अपने बच्चे को गोद में उठा लिया और कहने लगा, क्या माँ आपके हाथ गंदे हैं? आप ऐसे कैसे उठा सकती हैं? कोई इन्फेक्शन हो गया तो? यह सुनते ही सरस्वती जी का कलेजा छलनी हो गया। आज एक माँ के दिल को सबसे ज्यादा चोट पहुंची थी। जिस बच्चे के इंतजार में वो आज तक रीता के व्यवहार को भी सहन करती आई थी, आज उस बच्चे को उन्हें छूने तक नहीं दिया गया था। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। बच्चे को घर में आए 1.5 महीना बीत चुका था, लेकिन अभी तक सरस्वती जी को उसे गोद में लेने का सुख नहीं मिला था। माँ सुनो, कल घर में पूजा है, बच्चे का नामकरण करना है, सारी तैयारी समय से कर लेना। तो सरस्वती जी संजीव की ओर देखने लगी कि एक बार तो वह उनसे जरूर पूछने आएगा कि माँ बच्चे का नाम क्या रखें, परंतु यह भी उनकी गलतफहमी थी। बच्चे का नामकरण उनसे पूछे बगैर ही हो चुका था। नामकरण के बाद संजीव ने पंडित जी का आशीर्वाद लिया और फिर संजीव सरस्वती जी का आशीर्वाद लेने के लिए आया तो देखा उनकी आंखों में आंसू थे। तभी दांत पीसते हुए संजीव बोला, यह क्या माँ, अब आप सब लोगों को दिखाना चाहती हैं कि हम आपका ध्यान नहीं रखते? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। तभी रीता ने कहा, मैंने तो पहले ही कहा था कि इन्हें वृद्धाश्रम छोड़ दो। देखो आप सबके सामने नाटक कर रही हैं। शाम होते ही संजीव सरस्वती जी के पास गया और बोला, माँ आपको कहीं लेकर जाना है, चलिए। सरस्वती जी आश्चर्य से बोली, पर बेटा कहाँ जाना है? आपसे जितना कहा गया है उतना करो, अपने कपड़े उठाओ और चलो मेरे साथ। यह सुनते ही सरस्वती जी का कलेजा फटने लगा। थोड़ी ही देर में रीता ने उनका बैग पैक कर दिया और उनके हाथ में थमा दिया। सरस्वती जी भी समझ चुकी थी कि संजीव और रीता के मन में क्या चल रहा है। वह बिना सवाल किए चुपचाप बाहर खड़ी गाड़ी में बैठ गई और आश्रम के लिए निकलते हुए भगवान से दुआ कर रही थी कि जो दिन आज उन्हें देखना पड़ रहा है उनके बच्चों को ना देखना पड़े। थोड़ी ही देर में वे लोग वृद्धाश्रम पहुंच गए। जैसे ही सरस्वती जी ने वृद्धाश्रम की ओर देखा, वह अंदर से पूरी तरह टूट गई। तभी संजीव बोला, माँ
हमें गलत मत समझना, लेकिन अब हमसे आपकी देखभाल नहीं हो पाएगी। इसलिए मैंने फैसला किया है कि आज से आप यहीं रहेंगी। यहाँ आपके हम उम्र के लोग हैं, आपका दिल भी लगा रहेगा। ऐसा कहते हुए संजीव ने उनके पैर छुए और उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ दिया। आश्रम से निकलते वक्त संजीव की आंखों में भी आंसू थे, परंतु फिर भी उसने एक बार भी पलटकर नहीं देखा। इधर समय बीतने के साथ साथ रीता की बदतमीजियां और ज्यादा बढ़ने लगी। अब संजीव भी उसके व्यवहार से परेशान हो चुका था और रह रह कर सरस्वती जी को याद करता था। एक दिन उसने मन ही मन विचार कर लिया कि वह वृद्धाश्रम से सरस्वती जी को वापस लेकर आएगा और रीता को बताए बिना ही वृद्धाश्रम की ओर चल पड़ा। परंतु जैसे ही वृद्धाश्रम में पहुंचा और सरस्वती जी को ढूंढने लगा तो एक बुजुर्ग व्यक्ति आया और पूछने लगा, बेटा किसे ढूंढ रहे हो? बाबा, मेरी माँ सरस्वती देवी जी, संजीव ने रोते हुए कहा। तो उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा, बेटा तुमने आने में बहुत देर कर दी। क्या मतलब? संजीव ने पूछा। तो वृद्ध व्यक्ति ने कहा, अब वह इस दुनिया में नहीं रही बेटा। यह सुनकर संजीव की आंखें फटी की फटी रह गई। बेटा, जब तुम उन्हें यहाँ छोड़कर गए थे तो बेचारी बहुत रोई थी, बहुत याद करती थी तुम लोगों को। यहाँ आने के 15 दिन के बाद ही उनका निधन हो गया था। उनकी केवल एक ही आखिरी इच्छा थी कि अपने पोते को गोद में लेने की। ऐसा कहते हुए वह वृद्ध व्यक्ति भी रो पड़ा। यह लो बेटा, यह स्वेटर उन्होंने अपने हाथों से अपने पोते के लिए तैयार की थी। संजीव के हाथों में वह स्वेटर देते हुए वह वृद्ध व्यक्ति वहां से चले गए। यह बातें सुनकर संजीव किसी प्रतिमा की तरह ज्यों का त्यों खड़ा रह गया। आज उसे एहसास हुआ था कि उसे कितना बड़ा गुनाह हो गया था। टूटे दिल के साथ संजीव वृद्ध आश्रम से बाहर निकलकर एक पार्क में जाकर बैठ गया। थोड़ी ही देर के बाद एक उम्र दराज व्यक्ति उसके पास आए और बगल में बैठ गए। अरे संजीव बेटा, तुम यहाँ? अरे चाचा जी आप, नमस्ते। और बताओ बेटा, तुम्हारी माँ कैसी है? माँ तो अब नहीं रही, संजीव ने रोते हुए कहा। और उनके पूछने पर संजीव ने उन्हें सारी बात बता दी। यह सुनकर वो चाचा जी हैरान रह गए और बोले, भगवान तुम्हारे जैसा बेटा किसी को ना दे। तुम क्या जानो, जब तुम्हारा जन्म हुआ था उसके कुछ समय बाद ही तुम्हारे पिता की एक एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। लेकिन अपने पति की मृत्यु के बाद भी अगर वह माँ जिंदा थी तो सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे के लिए, तुम्हारा भविष्य बनाने के लिए। वह पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन लोगों के घर में झाड़ू पोछा करके, बर्तन साफ करके तुम्हारा पेट भरती थी। और ना जाने कितनी ही रातें उन्होंने भूखे रहकर गुजार दी, लेकिन तुम्हें कभी भूखे पेट नहीं रहने दिया। खून पसीना एक करके वह काम करती रही और तुम्हें पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा किया कि आज तुम इस मुकाम पर हो। तुमने भगवान समान अपनी माँ को ही घर से बाहर निकाल दिया। अरे बेटा, तुम क्या जानो, सरस्वती जी तो सचमुच की देवी थी, अपने जान से भी ज्यादा तुझे प्यार करती थी। तुमने तो अच्छा सिला दिया एक माँ की ममता का। इतना कहते हुए वो चाचा जी रो पड़े और उठकर वहां से चले गए। उनकी बातें सुनकर संजीव का दिल मानो कुछ देर के लिए थम गया हो। माँ, मुझे माफ कर दो। माँ, एक बार मेरे सर पर हाथ फेर दो, वापस आ जाओ माँ। सरस्वती जी के द्वारा बनाए गए स्वेटर को चूमने लगा। आज संजीव को अपनी गलती का एहसास हो चुका था, परंतु अब बहुत देर हो चुकी थी। वह अपने जीवन का सबसे बड़ा पाप कर चुका था, जिसका प्रायश्चित भी शायद नहीं था। समय बीतने के साथ साथ संजीव का बच्चा भी बड़ा होने लगा। वे दोनों उसे हर खुशी देना चाहते थे, लेकिन रीता के कारण घर में हमेशा झगड़ा रहता। अब संजीव को अपनी गलती समझ आ रही थी कि गलती आखिर किसकी थी, रीता की या सरस्वती जी की। लेकिन कहते हैं ना कि इंसान तो अपने कर्मों को भूल जाता है, लेकिन भगवान कभी नहीं भूलते। उनके पास हर इंसान के कर्मों का हिसाब रहता है। वक्त ने करवट बदली और आज 27 साल के बाद एक विधवा औरत अपने बेटे और बहू से उनके घर के किसी कोने में पड़े रहने की भीख मांग रही थी, लेकिन दोनों ने उनका सामान बाहर फेंककर उन्हें घर से निकाल दिया। वह बूढ़ी औरत
और कोई नहीं बल्कि रीता थी, जिसके पति संजीव की 3 साल पहले मृत्यु हो चुकी थी। रीता को समझ आ रहा था कि आज मैं वहीं खड़ी हूँ जहाँ कल सरस्वती जी खड़ी थी। आज उसे एहसास हो रहा था कि वह अपने द्वारा किए गए कर्मों को ही भोग रही है। आसमान की तरफ मुंह करके वो चिल्लाने लगी और माफी मांगने लगी, माँ मुझे माफ कर दीजिए, माँ मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन उसकी खुद की ही आवाज गूंज गूंज कर वापस उसके कानों में आने लगी और उसे सुनाई देने लगा, जो बोओगे वो ही पाओगे। जब पेड़ बूढ़ा हो जाता है तो फल न सही पर छांव तो अवश्य देता है। ठीक उसी प्रकार बूढ़े माता पिता धन तो नहीं कमा सकते, लेकिन संस्कार तो अवश्य देते हैं। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर बताएं। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।